हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हमारा जो सेशन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और लेट्स ऐड 5 मोर वर्ड्स इन आवर डिक्शनरी। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज़ एपिक्योर। EPICURE, एपिक्योर मीन्स वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि वही जो जो स्वादिष्ट भोजन का शौकीन हो, खाने का शौकीन हो, जो बहुत टेस्टी खाने होते हैं ना भाई। जैसे आप देखते होगे व्लॉगर्स की, यूट्यूब पे व्लॉगर्स देखते हो, व्लॉग बनाते हैं कहीं, मतलब कि वर्ल्ड टूर करते हैं, जहाँ भी अच्छा खाना मिले वहाँ जा कर के जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं जाके बताते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये अच्छा है, वहाँ पे वो अच्छा है। तो क्या होगा, दे आर अ काइंड ऑफ एपिक्योर। उनको क्या है, मतलब खुशी मिलती है बहुत अच्छा खाने या पीने में। तो जो शौकीन होते हैं ना, भोजन के शौकीन, स्वादिष्ट भोजन के शौकीन जो हो गए, खाने पीने के शौकीन, जो मेरी तरह, मैं भी शौकीन हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो बात अलग है कि बॉडी में लगता नहीं है। तो जो भोजन के शौकीन हो गए, खाने पीने के शौकीन हो गए, उनको बोलते हैं एपिक्योर। ठीक है, भोजन के शौकीन, भोजन के शौकीन एपिक्योर बोलते हैं। वर्ड बनाते, सेंटेंस बनाते हैं इसका। ही ही इज़ एन एपिक्योर, ही इज़ एन एपिक्योर हु एन्जॉयज़, हु एन्जॉयज़ who enjoys trying new trying trying new cuisines। SINES मतलब कि वो एक तरह का अच्छे अच्छे खानों का शौकीन है, इसलिए नए नए डिशेस को ट्राई करता रहता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड हो गया आपका एपिक्यो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 ओके। फैस्टिडियस, फैस्टिडियस इसको कैसे पढ़ेंगे हम? फैस्टिडियस, फैस्टिडियस ओके, फैस्टिडियस। इसका मतलब क्या होता है? वन हार्ड टू प्लीज़, वेरी सेलेक्टिव इन हिज हैबिट्स। मतलब कि ऐसा आप देखोगे घर में या कहीं सोसाइटी में ऐसा इंसान जो थोड़ा सा, कभी देखिए बहुत सीरियस रहेगा, चुनी हुई चीज़ें खाता है, हिसाब से पहनता है, हिसाब से रहने वाला इंसान, जो बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको खुद को पब्लिकली एक्सपोज नहीं करता। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है, बहुत चयनशील होगा कि भाई ये करना है तो यही करना है, वो करना है तो वही करना है। मतलब बहुत सेलेक्टिव नेचर का इंसान होता है, जो कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा, एक तो पार्टिसिपेट नहीं करना होगा, आदतों में बहुत, जैसे कहेंगे ना कि भाई वो 7 बजे खाना खाते हैं भैया, तो उनकी आदत है कि 7 ही बजे खाएंगे चाहे वो कुछ भी हो जाए। उनको रीडिंग हैबिट है, तो रीडिंग हैबिट जिनको होती है वो बिना पढ़े सोएंगे ही नहीं। तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं, और कई लोग होते हैं ऐसे जो हमेशा आप खूब जोक मारो पर वो हंसते ही नहीं हैं। तो क्या हो गया, उनको खुश करना भी आसान नहीं होता है। तो बहुत सेलेक्टिव होते हैं अपनी आदतों को लेकर के वो। ठीक है, वेरी केयरफुल, हार्ड टू प्लीज़ अबाउट डिटेल्स, मतलब अत्यधिक सावधानी रखने वाला, अत्यधिक सावधानी रखने वाला, सावधानी रखने वाला, या फिर जल्दी खुश ना होने वाला। मैं जो बात बोलता हूँ ना, जो आपको लगे इसमें से आप उसमें से भी लिख लिया करो। शी इज़, शी इज़ फैस्टिडियस, शी इज़ फैस्टिडियस, शी इज़ फैस्टिडियस अबाउट, शी इज़ फैस्टिडियस अबाउट क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस इन हर रूम। मतलब कि एक इंसान होता है ना कि भाई मेरी बेडशीट बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, मेरे बुक शेल्फ में बुक एकदम एक पर्टिकुलर तरीके से होनी चाहिए, पेन जो है मेरा एक एक डायरेक्शन होता है उसके हिसाब से होनी चाहिए, टेबल लैम्प मेरा इधर होना चाहिए। मतलब जो बहुत सेलेक्टिव होता है। तो इसी तरह से है कि कोई लड़की है, वो बहुत फैस्टिडियस है, मतलब बहुत सावधानी से अपने रूम को रखती है, बहुत साफ़ सुथरा। वो बहुत ज़्यादा किसी का इंटरफेरेंस या इंडल्जेंस बर्दाश्त नहीं करते ऐसे लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 33, 33, फैटलिस्ट, 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 फैटलिस्ट ओके।
सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वर्ड। फैटलिस्ट क्या होता है कि ये कहते हैं ना कि भाई बड़ी किस्मत वाले हो, बहुत भाग्यशाली हो, जो विश्वास करता हो किस्मत में। ठीक है, भाग्यवादी हो गया, किस्मत वाला हो गया, जो जिसको किस्मत पे विश्वास हो। ठीक है, तो आप इसमें जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से कोई सेंटेंस अच्छा लगे, वर्ड अच्छा लगे तो लिख लीजिएगा उसको आप लोग। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं। ही इज़ अ फैटलिस्ट, ही इज़ अ फैटलिस्ट हु बिलीव्स। बच्चों की आवाज़ बगल से आए तो प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि आप बड़ों को समझा सकते हैं पर बच्चों को समझाएंगे तो वो आपको समझा के भेज देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैं बोलता नहीं उन्हें। ठीक है, एवरीथिंग हैपन्स according to fate. He is a fatalist who believes everything happens according to fate. एक कहावत सुना है, हुई है वही जो राम रचि राखा। मतलब क्या कि जो चीज़ें आपके किस्मत में लिखी हुई है, जो चीज़ें फिक्स हैं, वो होना ही होना है। ठीक है, तो वही हो गया कि जो फेट पे विश्वास करते हैं, वो ट्रस्ट ऑन देयर फॉर्चून, उन्हें पता होता है कि भाई जो किस्मत में लिखा है वो होगा, इसका मतलब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 34 फेमिनिस्ट 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 ओके, फेमिनिस्ट मतलब जो वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं के सशक्तिकरण में काम करता है, उन्हें फेमिनिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी का सिनोनिम होता है फिलोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट का मतलब क्या, वही है जो महिला सशक्तिकरण, तरह से हिंदी बोलने में दिक्कत आती है, ऐसे वर्ड्स हैं ये, महिला सशक्तिकरण में काम करता हो, उनके वेलफेयर के लिए काम करता हो, उनके ग्रोथ के लिए काम करता हो, उनको इवॉल्व करने के लिए काम करता हो। जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट की स्कीम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि महिलाओं को एम्पावर करने के लिए होते हैं। तो वही एक तरह के क्या हो गया, ये फेमिनिस्ट होते हैं जो उनके उत्थान के लिए, उनके भले के लिए काम करते हैं। ठीक है, हो गया, यानी कि नारीवादी। नारीवादी ओके, इसका मतलब क्या, शी इज़ अ फेमिनिस्ट, शी इज़ अ फेमिनिस्ट हु सपोर्ट्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। मतलब क्या कि वो एक तरह की फेमिनिस्ट हैं, नारीवादी हैं, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं और महिलाओं को बराबर अधिकार दिलाने के लिए सहयोग करती, ताकि उनको बराबर का अधिकार मिल पाए। लास्ट वर्ड फ्यूजिटिव ओके, फ्यूजिटिव फ्यूजिटिव ओके, फ्यूजिटिव। भगोड़ा, फरार व्यक्ति। कहता ना कि भाई उसने मर्डर करके फरार हो गया। मतलब क्या, ऐसे लोग को जो कि देखो, पहले यहाँ से देखो, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, एब्सकॉन्डिंग, मतलब क्या हो गया कि कुछ गलत कांड करके जब पता था कि सज़ा मिलेगी तो भाग गया, ऐसे लोग को बोलते हैं ना भगोड़ा या फरार व्यक्ति। ठीक है, द फ्यूजिटिव वॉज फाइनली कॉट बाय द पुलिस, यानी कि जो भगोड़ा था उसको आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एपिक्यो मतलब कि
बात खाने के शौकीनों की हो रही है। वैसे तो आप देखोगे तो हिंदी में पेटू भी दिखेगा, तो खैर पेटू तो एक थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो अब भाई कोई खाने का शौकीन है तो है, कोई खाने का शौकीन है, कोई रील्स बनाने का शौकीन है, कोई शराब पीने का शौकीन है, तो भाई अपनी अपनी आदतें हैं। अब क्या जो रील्स बनाने के शौकीन है उसे क्या आवारा बोलोगे? नहीं ना भाई, अपने अपने शौक हैं। तो एपिक्योर का मतलब हो जाएगा जो खाने का शौकीन हो गया। लोग पेटू बोलते हैं तो गलत बात है, ऐसे पेटू नहीं बोलना चाहिए। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है कि जो कि अपनी आदतों में बड़े सेलेक्टिव होते हैं कि भाई ऐसे करना है, ऐसे रहना है, मेरी बेडशीट ऐसी होनी चाहिए, मेरे बुक्स को ऐसे रखना है। मतलब उन चीज़ों में बहुत लोगों का इंटरफेरेंस पसंद नहीं उनको, ठीक है, ये भी मेरी तरह है। नेक्स्ट होनी फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब क्या है? जो उसको भाग्य पे विश्वास हो। 34th फेमिनिस्ट, मतलब जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करे, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करे, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। जैसे गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स भी बताई मैंने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना भी आई थी। उस पर क्या होता है कि सिलेंडर बांटा था कि महिलाओं के हेल्थ को लेकर के, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर आप जो आपके क्या कहते हैं, जो कंडे होते हैं गोबर के, जिसको गांव में गोईठा बोलते हैं, या डंग केक वगैरह होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उनसे जो गैसेस निकलती थी कहीं ना कहीं हेल्थ पे उसका बहुत इफेक्ट पड़ता था, साइड इफेक्ट थे उसके। तो उसको भाई ये है कि भाई महिलाएं स्वस्थ रहें, उसके लिए उज्ज्वला योजना लाई गई कि भाई गैस सिलेंडर इनको दे दो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए हैं। तो वही इन्हीं चीज़ को बोलते हैं फिलोजिनिस्ट वगैरह, कि भाई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करो, उनको आगे बढ़ाओ, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, चाहे हेल्थ के हो, चाहे एजुकेशन के हो, चाहे आप देखो आर्मी वगैरह में भी जो है उनके लिए उनको स्पेस मिल रहा है, प्लेसेस दिए जा रहे हैं, जगह दिए जा रही थी कि वो भी उसमें भी कुछ अच्छा करें वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट है फ्यूजिटिव, वही जो कुछ कांड करके भाग गया हो, ठीक है। चलिए इस 5 वर्ड्स को और डिक्शनरी में ऐड करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।